कि मुझे कह रहे हो सर? हाँ। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, मैं कैसे सो गई? नहीं, रिलैक्स्ड वॉइस आई तो मुझे लगा आप सो गई। नहीं नहीं, मैं तो योगा कर रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम ऐसे यूटिलाइज कर लूं। अच्छा, नमस्ते। सर कौन से रेल में घूम रहे थे आज? बता रहा हूँ। I was in a dreamy state. लूसिड ड्रीम कहते हैं उसे? नहीं, एक्चुअली रात में थोड़ा फैमिली मेंबर से बात हो रही थी, तो मेरे पास दिन के टाइम पर बहुत वक्त नहीं बचता। तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे घंटों घंटों बात हो गई। तो लगभग रात के 1 1:30 बज गए सोते समय। फिर 10 बजे एक सेशन लेता हूँ, वो आरती बरके जी याद है, वहाँ उनको सुलाना होता है, उनके मदर को। हाँ जी, हाँ जी। और फिर मेरे फादर से बात करा मैंने, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। फिर घर के सारे लोगों को भी कॉल किया, मतलब जो क्लोज सर्कल वाले, जैसे अपनी बहनें, अपने जीजाओं को। और अभी सभी लोग आएंगे शायद। तो उनका फुल फ्लेश्ड इलाज शुरू होगा, इसलिए तो बहुत लेट हो गया उसी के कारण रात को, नहीं तो वी वुड हैव गेट स्टार्टेड। कोई बात नहीं सर। और रात को 1:30 बजे ही सो तो कहाँ से नींद खुलेगी? बिकॉज आई यूज टू स्लीप एट अराउंड 11। 11 बजे मैं बिस्तर पे चला जाता था। तो 5.5 6 घंटे के बाद क्वालिटी स्लीप मिल जाते थे। अभी नहीं मिल पाती है। और कोई आए नहीं? वो देखो। राम्या जी आई थी बीच में, जब आप नहीं थे। फिर वो कहती लगता है अभी सर आए नहीं है, जब आएंगे तो मैं आऊंगी, फिर वो चली गई। खुशबू भी उठी हुई थी, सो गई मुझे लगता है दोबारा। कॉल करते हैं उसको। हाँ, जबरदस्त दोस्ती हो गई है सबकी। खुशबू और मुझ में ना सर बहुत चीज। हेलो, क्लास स्टार्ट होगी, उठ जा। मुझ में बहुत सारी चीजें ना कॉमन है, हम्म। तो इसलिए हमारी अच्छी हो गई फ्रेंडशिप। आप लोग शायद सेम एज के भी हो ना? मैं 3 साल बड़ी हूँ खुशबू से। उसके बच्चों और मेरे बच्चों में भी 3 3 साल का गैप है, मेरे बच्चे 3 3 साल बड़े हैं उससे। अच्छा। और खुशबू और सुरभि का मतलब भी सेम होता है। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐसे तो मैंने सोचा आज कि थोड़ा धप्पा दूं, किसी एक को मेडिटेशन कराने के लिए बोलो, लेकिन फिर सोचा नहीं, अभी नोबडी इज रेडी। तो मैं कराऊंगा, लेकिन
जो प्राणायाम सिखाया था वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना अच्छे से याद है। प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए ना। सर जब मैं ना इसके अंदर मेडिटेशन कोर्स का जो मैं ग्रोथ के लिए जो है वो 0% दिखा रहा है मेरी, जबकि है ना आई एम अटेंडिंग ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। शायद ही हुआ होगा कि मैंने कोई दिन में एक क्लास मिस करी होगी। इसमें 0% दिखा रहा पोर्टल पे। सर हाँ, मतलब मेरे पास जो मेरे मोबाइल में जो मेरा प्रोग्रेस जो चीज बताती है। एक मिनट, ये श्याम भाई में जो पोर्टल है वो, या फिर आपके मोबाइल में जो। सर जो है ना पोर्टल पे मैंने दो ले रखे हैं कोर्सेज। एक तो वो योगा वाला जो 21 डेज का था, हम्म। वाई बी आई हम्म। फाइंड इसको बोलते हैं। और एक ही अपना मेडिटेशन टीटीसी। तो ये हम्म। वाले पे इसमें मुझे 0% ही ग्रोथ दिखा रहा है सर। नहीं तो आपको जाकर उसको मार्क एज कंप्लीट करना है ना। ओके। मार्क एज कंप्लीट कीजिए। पर सर वो मार्केट। आपने लाइव अटेंड किया है ना, बस जाकर हाँ। मार्क एज कंप्लीट कर दीजिए, हो गया। ओके सर। एक बार में 3 से ज्यादा मार्क एज कंप्लीट मत कीजिएगा। मतलब एक दिन में हम दो मार्केट्स कंप्लीट कर सकते हैं? दो कर एक दें? दिन में 3। ठीक। ओके सर। मतलब 3 अपने प्रैक्टिकल का किया, 3 अपने थ्योरी का किया। सर कल है ना जो थ्योरी क्लास थी ना, पता नहीं वो मैं बहुत मुझे है ना सोचती रही थी मैं उसके लिए। और शायद वो है ना पहली बार उस तरीके से है ना जो भी चीजें समझी, बहुत अच्छी थी सर। वो इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि शायद वो उस वक्त की जरूरत होगी। मतलब ऐसा समझिए कि बहुत साइंटिफिक, बहुत फिलोसॉफिकल हो गया। अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल रियल में एंट्री करनी चाहिए थी, जो थोड़ा रियल लगता है, थोड़ा ऑथेंटिक लगता है, स्ट्रक्चर्ड लगता है। तो जो हठ योग से राजयोग तक की यात्रा थी वो बहुत स्ट्रक्चर्ड थी। कल 8 PM वाली क्लास अभी थी। 8 PM वाली, हाँ 8 PM वाली क्लास हुई थी। थ्योरी थी ना वो क्लास? प्रैक्टिकल थी, लेकिन मैंने उसको थ्योरी ही कराया क्योंकि प्रैक्टिकल कराने से मुझे कुछ खास। प्रैक्टिकल हमारे फिनिश हो चुके हैं, अब मैं प्रैक्टिकल लोगों से डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊंगा। एक और अब अब ये होगा कि थ्योरी भी फिनिश कराने के बाद फिर आप लोग से थ्योरी डिस्कशन और प्रैक्टिकल आप लोगों से बात करवाऊंगा प्रैक्टिकल में। मतलब डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा आप लोगों से प्रैक्टिकल। तो मुझे मॉड्यूल बस आप लोगों से शेयर करना है। आई थिंक रम्या जी को आने देते हैं, उसके बाद फिर याद कीजिए सुरभि जी, आप बहुत ना के बराबर बात किया करती थी। तो दैट इज गुड इम्प्रूवमेंट। और जो आपको नर्वसनेस तुरंत हो जाती है बोलते समय, उसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपका बहुत अच्छा रहता है। जो आपने लिख कर दिया था बहुत ही अच्छा था। ठीक है। पर एक्चुअली ना मुझे लगता है जैसे मैं ना एनर्जी सेंसिटिव बहुत ज्यादा हूँ। तो मैं बहुत जल्दी ना मतलब कि जैसे हर बंदा मुझे वैसे उस टाइम पे नर्वसनेस नहीं थी जब मैंने हाँ करा था। तो बहुत स्लाइटली सा तो हर किसी को होता ही है। पर जैसे अब सबका ऐसे ध्यान चला गया ना, तो इंटरनली ना मैं एकदम से कॉन्शियस हो जाती हूँ।
तो वो मीन्स उस टाइम पे मतलब कि वो मुझे उस पे मुझे काम करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा स्ट्रांग अपनी बाउंड्रीज मतलब कि ऐसे बनानी पड़ेंगी कि बहुत जल्दी पिक ना करूँ। हम्म। हम्म। एक और भी चीज़ है, जब आप है ना रिपीटेडली क्लासेस या सेशंस वगैरह अटेंड करने लग जाते हैं ना, तो ऑल दिस एंजाइटी एंड जो भी चीज़ अंदर से होती है ना, पैल्पिटेशंस, वो अपने आप ही धीरे धीरे गिव अप करने लग जाती है, क्योंकि अपने को वो हैबिट उसमें आ जाता है। पर मैम मैं तो मतलब कि इससे पहले मैंने 3 4 कोर्स, 3 नहीं तो 2 3 कोर्स तो मैंने किए हैं। बट हाँ, इसमें सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। उसमें मैं कभी कभी मैंने इतना बात इंटरेक्ट ही नहीं किया किसी से। इतना बड़े ग्रुप में भी मैं सिर्फ टाइप ही करती थी, मुझसे बात नहीं होती थी। इस ग्रुप में अब जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ, मैं नॉर्मली ऐसे भी बात नहीं कर सकती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि सब मुझे देख रहे हैं। या वैसे नॉर्मली जैसे मैं टीच करती हूँ, डांस सिखाती हूँ, उस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होती। या मैं किसी से इंटरेक्ट करती हूँ नॉर्मली, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनसे बात करती हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं है और ना सेल्फ वर्थ की कमी है। जैसे कल मैम ने बोला, मैंने सोचा कि मुझ में ऐसा कुछ है, तो नहीं, सेल्फ वर्थ की तो मुझ में बिल्कुल कमी नहीं है। मुझे पता है कि मैं कहाँ पर हूँ या मैं क्या हूँ। पर ये जो आया, फिर मैंने जब जैसे ध्यान दिया तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये मेरी एनर्जी सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली भी मैं जब किसी से इंटरेक्ट करती हूँ तो सिर्फ बातें ही नहीं होती, मुझे पूरा बंदे का जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, उसका वे ऑफ टॉकिंग हो गया, तो मुझे ना एकदम से एनर्जी कैच हो जाती है कि उसके एक्चुअली मन में क्या चल रहा है, या ये अंदर से ठीक है कि नहीं है। मतलब नेचुरली वो चीज़ ना है, मतलब उसको मुझे थोड़ा काम करना है कि मैं इस ज्यादा अब्जॉर्ब ना करूँ इन चीजों को। हम्म। बाकी जो आप बता रहे हो मैं वो भी ठीक है। नहीं नहीं, आपका काम अच्छा है। और ये जो इश्यूज हैं काफी हद तक सॉल्व हुए हैं, क्योंकि मुझे याद है शुरुआत में तो आप कैमरा भी ऑन नहीं करते थे। या वाईवी में भी आप कैमरा भी ऑन नहीं करते थे। 2 4 बार शायद मैंने आपको वाईवी में भी बोला था। हम्म। तो ठीक है। हम हम में से कौन है आज ऐसा जो जो ब्रेथ की प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस है मेडिटेशन में ले जाने के लिए वो करवाना चाहेगा? ऐसा अगर रॉन्ग हो गया तो मतलब हम अच्छा, जो। आप एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए, मुझे बस दिखा दीजिए, एक साइनॉप्सिस बोल दीजिए। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं बता दूंगा अभी। सर, जैसे सबसे पहले तो आप घी और नॉस्ट्रल वाला, वो तो ऑब्वियसली सब मेडिटेशन में तो कर लिया होगा। उसके हम्म। बाद है ना, जैसे लेफ्ट ब्रीदिंग वो करवाना है, लेफ्ट टू राइट, एंड फिर लेफ्ट, एंड फिर 5 मुद्रास लेकर के अनुलोम विलोम करवाना है। और उसके बाद फाइव मुद्रास लेकर अनुलोम विलोम नहीं कराना है? सॉरी सर, वो सारी करवाना है। शोध वो लेफ्ट टू राइट, हाँ, 5 मुद्रा में लेफ्ट टू राइट ही करवाना है। उसके नहीं 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 बाद नहीं नहीं। उज्जैन। उज्जैन में, उज्जैन में। अ, हाँ, कॉन्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग विदाउट एनी, मतलब ये हाँ हाँ। सिर्फ नोज वगैरह नहीं, उसमें वो करवाना है क्या? नहीं नहीं नहीं। शायद काफी दिन हो गए तो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। और उसके बाद बैक लेग के बैकवर्ड काउंटिंग। ये हमें सपोज करना है कि हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम और फिर बैकवर्ड काउंटिंग। हम्म। मतलब फर्स्ट है लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। देखिए, जिनको कफ है ऑलरेडी वो अनुलोम विलोम ही करेंगे। ओके सर। जिनका कफ नहीं है वो चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। ओके चंद्र भेदी क्यों करेंगे? सर। सूर्य भेदी क्यों नहीं करेंगे?
सर, टू गेट इन टू अ काम माइंड, टू एक्टिवेट द लेफ्ट दिस थिंग। और वो जो चंद्र है वो हमें को शांत करता है, थॉट्स को और हम्म सारी चीज़ों को, अगर हम उसको एक्टिवेट करते हैं। जो सूर्य है वो हमारे को हेल्प करता है एनर्जी और डाइजेशन और इन सब चीज़ों के लिए। तो वो हम अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे को ना अभी अपने आप को थॉट्स और ये सारी माइंड को हमें शांत करना है, to get into a better state of meditation, I find. हम्म हम्म ठीक है, ठीक है, चलिए। तो फिर आप लीड कीजिए, मैं अप टू यू। ठीक है, कोई अगर कहीं कुछ होगा ठीक करना तो मैं कर दूंगा। तो एक चलिए, ओके। मिनट में, मैं बस एक मिनट मेरी बुक लेके आ जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर। So good morning, sir. We are discussing about the past things, वी आर डिस्कसिंग अबाउट the practical sessions, what happened for the chakra meditation with Yoga Nidra. द चक्र मेडिटेशन यू joined in Yeah, yoga that. nidra. Yeah, in Yeah. yoga nidra you didn't join, Mm. but if you see, all the meditations are integrated with the yoga nidra, and the yoga Okay. nidra will be taught once again. Okay. So we will share the module of the yoga nidra, Okay. and because you joined later, you joined after 1 week, so Mm. again it will be repeated before the end of your course. So Okay. that is going to be a great opportunity for you. Okay. So meanwhile, you can also get a chance to get the script of Yoga Nidra first. Second, people will also demonstrate how to, um, you know, put people into Yoga Nidra sleep or Yoga Nidra state, how to help them meditate. And Okay. then, when after the end of this month, I mean, after the around 20 May, again Yoga Nidra will be repeated. Okay. Fresh. So, Sir, and बीच before में. that, you will get to know about the science of Yoga Nidra. So, this Okay. is a very, your understanding of Yoga Nidra going to be very deep, because you're Okay. going to learn about Yoga Nidra meditation before you practice it, long before Okay. you practice it. Okay. Okay. ओके रश्मि जी, सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑफ मत कीजिए। सर, वेर एवर आई गो रॉन्ग, आप उधर ही चेक कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। Hi, I hope everybody around here has put ghee in the nostrils. Yes. डाला हुआ है ना घी गाय का। अब किसी की नाक बंद तो नहीं है यहाँ पर, या जुकाम जैसा तो नहीं है? तो हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं। हमें लेफ्ट से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है, ठीक है? और जब हम लेफ्ट से सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें उड़ान वायु लगानी है। मैम मुद्रा भी एक साथ साथ बता दीजिए, हाँ जी। क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। बट ये अभी मुद्रा तो शायद आई थिंक उज्जैन में लगानी पड़ेगी ना. हम्म, पता नहीं, मैं तो लेफ्ट उससे
जैसे भी हम चंद्र बेदी कर रहे हैं तो उसमें तो शायद ज्ञान मुद्रा ही रहेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 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 यस, आई रिमेम्बर एंड थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। तो अपन है ना ज्ञान मुद्रा, दिस इज ज्ञान मुद्रा, दीज टू फिंगर्स एंड दे शुड कम हियर, और वी हैव टू टेक द दिस थिंग ब्रेथ इन फ्रॉम द लेफ्ट और राइट में छोड़ना है, एंड इट्स गोइंग टू बी इन दिस सीक्वेंस ओनली, वी डू नॉट हैव टू टेक ब्रेथ फ्रॉम आर राइट, we have to exhale from right and inhale from left. Okay? Your exhalation should be longer than the inhalation. Suppose you have inhaled for 2 seconds, then you have to exhale for 4. Try to, आप 1:2 के रेशो में उसको करने की कोशिश करें। पहले 2:3 तक जा रहा है तो भी सही है, बट आफ्टर दैट 2:1:2 के रेशियो में आप करेंगे तो इट विल गिव यू अ बेटर माइंड फॉर अ प्रॉपर सेटअप फॉर मेडिटेशन। मुद्रा का नाम बताइए। उदान वायु मुद्रा लगानी है। नहीं नहीं नहीं, अभी जो कर रहे हैं हम। सर ये ज्ञान मुद्रा है। फर्स्ट 2 फिंगर्स इधर, और हमें रिंग फिंगर एंड थंब यूज करना है। दिस इज ज्ञान मुद्रा। नहीं नहीं, ज्ञान मुद्रा नहीं है ये। प्राण, सॉरी, प्राण मुद्रा, मुद्रा। सॉरी सर, क्योंकि वो सांसों का है, प्राण मुद्रा। आई एम रियली सॉरी, नहीं ज्ञान नहीं, मुद्रा ही ये है।
नहीं नहीं, प्राण मुद्रा भी नहीं है ये। ओके। क्यों? ये प्राण मुद्रा तो ऐसे लगती है, ओके सर। लेकिन हम तो बस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हम सर। ये इसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये जो है, ये नासाग्र मुद्रा है, ठीक है। नासा। नासाग्र। नासाग्र, ओके सर। अब हमारे को जिनको नाक नोज ब्लॉक है या जुकाम जैसा है, वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग अनुलोम विलोम करेंगे। और जिनको नोज दोनों नॉस्ट्रल्स खुले हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो है ना नहीं, वो तो हम अभी कर रहे थे सर, प्लीज करेक्ट मी। या खुशबू जी, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। मुझे मुझे खुद को एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। जैसे इस टाइम पे मतलब चंद्रभेदी करते समय या किसी को हेडेक बहुत ज्यादा फील हो रहा हो, तो हम्म। उसको क्या सजेस्ट करेंगे? हेड के किस साइड में पेन हो रहा है? पूरे मतलब पूरे सर में हो रहा हो तो? पूरे सर में पेन हो रहा है? आईज के यहाँ पे भी। ठीक से सोए नहीं आप? तब अब तो आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका स्लीप बेटर नहीं है। ठीक है सर, मतलब मैं इसी टाइम पे बट नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स में आपने घी डाला है? ओपन है नॉस्ट्रल तो मेरे। दोनों ओपन है? हम्म। हाँ, तो फिर ये माइग्रेन का पेन नहीं है, ये या तो आंखों से होने वाला दर्द है जो सर की ओर हो रहा है। हम्म। हाँ, तो फिर तो आपको रेस्ट चाहिए। ठीक है, रेस्ट कर लीजिए आप। ठीक है, मैं सुनती हूँ सर क्लास। हाँ, सिर्फ सुनिए। सर, चंद्र बेदी के बाद अनुलोम विलोम हम पांचों मुद्रा में करवा देंगे ऐसा? अनुलोम विलोम नहीं, ऊंचाई। उज्जई, ओके सर। ठीक है। सबसे पहले हम उदान वायु ये मुद्रा लगाएंगे। और उसके जब हमारे को सांस लेनी है, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपके थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करके आए, जैसे कि हम विस्पर्स में बात करते हैं, तो जैसा यहाँ पे हम कॉन्स्ट्रिक्शन देते हैं, वैसा हल्का सा आपको देना है, ताकि आपको महसूस हो कि आपकी सांस हल्का सा यहाँ पे टच होकर के आ रही है। दिस इज उदान वायु। आप अपने दोनों हाथों को अपने लैप पे रख करके इसी मुद्रा में बैठ के, और फिर आप सांस लेंगे। जब आप सांस लेंगे तो वो कंस्ट्रक्ट होकर के आएगी। और जब आप उसको छोड़ेंगे तो सर, वो तो फिर नॉर्मली छोड़ देनी होती है ना, अगर मैं इंस्ट्रक्शंस दूं तो? नहीं नहीं, वो भी आपको ऊंचाई में ही छोड़नी होती है। ओके सर। मतलब यू हैव टू डू कॉन्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग बोथ द वेज, इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, बोथ। यस। यस। Can show that. Oh, all the fingers. फिर जैसे मुझे ये करते हैं तो हल्की सी आवाज भी तो आती है ना? एकदम हल्की सी आवाज आती है। गले के अंदर तूफान की आवाज आएगी, समुद्री तूफान। ऐसी नहीं आई? जैसे समंदर की आवाज होती है ना, वैसे ही। जैसे हम कुछ विस्पर में बता रहे होते हैं, हाँ सुरभि, तो इस तरीके, जैसे मैंने बोला आपको शायद सुनाई आया होगा, हम्म। तो वो इस तरीके से तो अपन ने जैसे इसमें तो थोड़ा सा हमने ज्यादा वो लगाया ताकि हम दूसरे को सुना सकें, पर इससे थोड़ा सा कम होगा आपका। थैंक यू मैम।
बहुत ही रिलैक्स्ड वे में आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, जॉ रिलैक्स्ड। सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है, अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए। ये ध्यान रखना है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो सांस कम, और जब एक्सहेल कर रहे हैं जब ज़्यादा लंबी हो। इनहेलेशन आपका एक्सहेलेशन से छोटा हो, एक्सहेलेशन आपका इनहेलेशन से लंबा हो। अब हम उदान वायु से प्राण वायु की तरफ अपनी मुद्रा को शिफ्ट करते हैं। प्राण वायु में आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को है ना ऊपर रखना है, बाकी रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर को अपने थंब से मिलाना है। अगेन आपको कॉन्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग में ही आना है वापस, इन अ रिलैक्स्ड पोजिशन। शुद्ध मुद्रा में दिस इज प्राण वायु मुद्रा। If you do pran vayu mudra, how? Sorry, I didn't. Oh, pran. Okay. Pranvayu Mudra is a therapeutic hand gesture used to activate, balance, and increase the body's vital force, that is prana, enhancing energy, immunity, and overall health. After almost 15 breaths of Pranvayu, we shift towards the Udan Vayu Mudra. Sorry, Saman Vayu Mudra. Saman Vayu is touching all the fingers to the thumb. Yes. Again, the breathing should be the same. Constricted way. Exhalations long. Inhalations short. Shoulders relaxed. Jaw relaxed. Saman Vayu Mudra balances the body's digestive energy by uniting the tips of all your four fingers with the thumb. It specifically targets the navel region to improve metabolism, nutrient absorption, and mental clarity.
Having completed 15 breaths, now we have to shift to Apan Vayu Mudra. Apan Vayu Mudra is done by taking the middle finger, the ring finger towards the thumb, and your little finger and the index finger should remain straight. This is a powerful hand gesture that strengthens the heart, aids digestion, and relieves gas by balancing fire, earth, and space elements. The breathing pattern is to be the same: constricted, jaw relaxed, shoulder relaxed. Now gradually change your mudra from Apan Vayu to Vyan Vayu. In Vyan Vayu, we have to touch the index and the middle finger, tips of the index and the middle finger to the thumb. Vyan Vayu Mudra is a hand gesture that balances the Vyan Vayu outward moving energy. Vyan Vayu is outward moving energy in the body, promoting circulation, vitality, and emotional stability. Again, the breathing will be in the same manner. Exhalations long, inhalation short, in a constricted way, constricted breathing with short inhalation and long exhalation. Relax your shoulders, your jaw.
Now relax. Lie down in Shavasana. So I'm going right, or there should be some changes in the sequence? Lie down in Shavasana in a relaxed position. Shavasana has to be lying and putting your lying down on your yoga mat or your bed and putting your hands apart around half feet from your body, half to 1 feet according to your height. Focus on your breath. अभी आप अनुलोम विलोम नहीं करते हुए भी आपको अपने माइंड में इस चीज को ध्यान करना है कि आप अनुलोम विलोम जैसे ही सांस ले रहे हैं, आपको अपने माइंड से सोचना है कि आप लेफ्ट से सांस ले रहे हैं और राइट से छोड़ रहे हैं, फिर राइट से ले रहे हैं और लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। ये आपको माइंड में सोचना है। और inhalation from left, exhalation from right, exhalation from left, inhalation from left, right, exhalation from left, ये उसका एक साइकिल होगा। तो यू हैव टू डू 27 cycles of it. Inhalation, exhalation from one side, and exhalation and inhalation from the other. It has to start from the left. 4 breaths का सिंगल आपका 1 cycle होगा, and you have to do it for complete 27 cycles. And you have to count backward. Like, first you have to count 27, then when you have completed 1 cycle, you have to count 26, then 25, then 24, then 23, like this, in your mind. You have to do imaginary Anulom Vilom. Shoulders relaxed, body relaxed.
आई अज्यूम कि ये 27 आपके ब्रेथ्स हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू पुट योर, आपको ध्यान देना है ऑन योर बॉडी पार्ट्स, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। आपका आपको जो ध्यान देना है, आपको अपने राइट थंब पे दीजिए। राइट थंब से इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, palm, wrist, forearm, elbow, shoulder, right side of your chest, right side of your stomach, right side of your thigh, right side of your calf muscles, then right foot, right toe, right feet thumb, right feet first finger, right feet second finger, right feet third finger, right feet forefinger. Then we have to pay our complete attention to a left side of your hand, your left hand, your left thumb, your left index finger, your left middle finger, your left ring finger, your left pinky finger, your left palm, left wrist, left forearm, left elbow, left upper arm, left shoulder, gradually towards the left side of your chest, left side of stomach, left side of your abdomen, left side of your thigh, then left foot, thumb of your left foot, first finger of your left foot, second toe of your left foot, third toe of your left foot, and the pinky finger of your left foot. ग्रेजुअली आपको अपना ध्यान आग अपने ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, टुवर्ड्स योर abdomen. चेकिंग योर ब्रेथ, जैसे वो अंदर आ रहा है और जा रहा है एब्डोमेन एरिया में. Then moving upward towards your heart.
towards your throat, on your face, chin, nose, cheeks, eyes, and your forehead. Sam Struck, kindly guide. अब हम हमारी बॉडी को चक्रों के अनुसार उस पर ध्यान देते हुए जो बीज मंत्र है उसका धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम रूट चक्र से। रूट चक्र हमारे स्पाइन के एंड में होता है, तो अपना ध्यान आप वहां केंद्रित करें और विजुअलाइज करें एक रेड ग्लोइंग लाइट जो आपको बीज मंत्र मैं बोल रही हूं वो आपको मेंटली ही बोलने हैं। ब्रिंग योर ध्यान टू रूट चक्र, that is end of the spine, and visualize a glowing red light. Chant 3 times mentally LUM, LAM, LUM. It should be LUM, LUM, LUM. Gradually shift your consciousness to awareness to sacral chakra, what we call Swadhisthana chakra. Visualize an orange lotus, orange light in your sacral region, in the lower pelvic region. The Bij mantra for sacral chakra is VAM. We have to recite this mantra mentally VAM, VAM, VAM.
then gradually shifting upward from sacral chakra to solar plexus chakra, that is Manipur chakra, which is located near the navel region, 2 fingers below the navel region. Visualize a bright yellow light, as yellow color is associated with the solar plexus chakra. This chakra is associated with willpower, your zest, gusto for doing any work, and to make you more confident towards your work and practicing, making your willpower stronger to practice each day whatever you want to grow in. Visualize a bright yellow light. The Bij mantra of solar plexus Manipur chakra is RAM, Ram. We recite 3 times mentally. Ram. 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 जब हम किसी को बोलते हैं कि देखते हैं तुम्हारे जिगर में कितना दम है, तुम कितना कर सकते हो, तो दैट इज कि हमारा जितना स्ट्रॉन्ग सोलर प्लेक्सिस चक्र होगा, उस उतना ही हम आगे अपने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कैरी आउट कर पाएंगे और उनको प्रेजेंट भी कर पाएंगे। अपने इच्छा को हम विल पावर को उतना ही स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ये चक्र एसोसिएट करता है कि हाउ वी विल बी एबल टू अचीव आवर गोल्स एंड अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना इस चक्र का मेन वो है। तो स्पेशली जो यंग हैं उनके लिए बहुत सही रहेगा अगर इस चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं और इस बीज मंत्र को बोलते हैं। दिस हेल्प्स यू इन मेकिंग यू मोर स्ट्रांग, मोर कॉन्फिडेंट। आपका कोर स्ट्रेंथ को ये स्ट्रांग करता है और आपका अगर कोर स्ट्रांग रहता है तो यू वर्क इन अ बेटर वे, बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉन्फिडेंट वे। नाउ हम ऊपर की तरफ आते हुए अपना सोलर प्लेक्सिस मणिपुर चक्र से हार्ट चक्र की तरफ चलते हैं, जिसको अनाहता चक्र बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर। प्यार, प्रॉस्पेरिटी के लिए इस चक्र को एक्टिवेट करना होता है। दिस ब्रिंग्स अवेयर सो ब्रिंग द अवेयरनेस टू द सेंटर of your chest, center of your heart. Visualize a green healing light. Green color is associated with Anahata Chakra. And the Bij mantra for this chakra is Yam. YAM. So we just have to recite this mentally. I am telling, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको mentally recite करना है। YAM. 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 हार्ट चक्र हमारे हृदय में दूसरों के प्रति करुणा भाव और पीस को आगे स्प्रेड करने में हेल्प करता है। और इसका जो कलर है वो है ग्रीन। ग्रीन इज द कलर जो कि है ना, हम दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं। इट्स अ कलर ऑफ prosperity. Gradually we will shift towards the throat chakra. थ्रोट चक्र को हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, जो कि थायराइड जहाँ पे है, इट इज एसोसिएटेड। ये हमारा वाणी पे संयम,
सच, झूठ, जो हम बहुत अपने इमोशंस को कई बार अंदर ट्रैप कर लेते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो हम पी जाते हैं। तो ये चक्र उससे अ, अ, वो होता है, स्टिमुलेट इसको करने के लिए हमारे को ये है कि ट्रुथफुलनेस, जहाँ पे जैसी चीज का रिक्वायरमेंट है वैसा बोलना चाहिए। इस चक्र को एक्टिवेट करने का बीज मंत्र है हम, HAM, और इससे एसोसिएटेड कलर है ब्लू। तो हम ऐसा महसूस करेंगे, वी विल विजुअलाइज अ ब्लू कलर लाइट इन आवर थ्रोट, की तरफ हमारा ब्लू कलर लाइट या बल्ब जल रहा है, और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। तो मेंटली हम रिसाइट करेंगे यम को, और अपना इस एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे, HAM, हम। हम। Then gradually we will move towards a third eye chakra, that is Ajna chakra, and bringing the entire awareness in between the eyebrows. Visualize indigo light, as indigo color is associated with Ajna chakra, third eye chakra. The Bij mantra of this chakra is Om. We will recite Om mentally. Om. 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 Then bring the entire awareness to the top of the head, that is Sahasrara Chakra. Visualize 1,000 पेटल व्हाइट लोटस, बहुत बड़ा एक व्हाइट लोटस है, व्हाइट कलर का, उसको आपको विजुलाइज करना है आपके जो सिर है उससे थोड़ा ऊपर। See divine white light flowing from above. The light enters through the crown, moves through the face, neck, chest, arms, abdomen, legs, feet. Your whole body is glowing with the light. In your mind, all chakras are aligned, balanced, and awakened. Stay in this peace for a few moments. Now slowly deepen your breath. Start becoming aware of your body gradually. Move your fingers, move your toes. When ready, gently sit up. Place your hands on your heart. Feel gratitude. Slowly open your eyes.
ओम शांति शांति शांति। Very थैंक यू nice, ऑल द Rashmi ji. थैंक यू ऑल द ग्रुप मेंबर्स कि मैंने जो भी कराया आप लोगों ने साथ दिया। थैंक यू सो मच, ऑल दो आई नो आई हैवंट मेड इट बट देन आंसर, मतलब मैं बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों के टाइम के लिए। Very nice, very nice. Yes, thank you. So you just said for us how to. सर आई वॉज रनिंग फास्ट बिकॉज आई थॉट कि द टाइम इज रनिंग। सो के मैं आपसे बात कर लूंगा इस विषय पे। जी। ठीक है, रोड मैप आपके पास नहीं था जो बात है, तो जी सर। और आई एम रोड मैप सॉरी होगा तो सर, आप और आपके अच्छा इसके करोगे। बाद जो भी गलत हुआ आई एम रियली सॉरी सर। अरे नहीं 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 नहीं, तो रोड मैप मिल जाएगा ना आप लोगों को एक, उसके बाद फिर आप लोग सब सही ही कराओगे। ये तो बस एक तरह का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, आपने कभी कराया नहीं है ना, पर अच्छा था। आर्मी सो गई थी आप? सर कोई नहीं सोया होगा, सब जग गए अच्छा। हो। आपका वॉइस बहुत स्मूथली है। आई एम नॉट गेटिंग, एक्चुअली आई हैवंट हर्ड। Your voice is very smoothing, like it is aligning with what थैंक यू meditation. थैंक यू। दिस इज आई एम हियरिंग फ्रॉम यू ओनली, मुझे ऐसा नहीं, ज्यादातर लोग जितना नहीं बोलते। कोई नहीं, आप धीरे धीरे देखेंगे काफी सारे चेंजेस होंगे। मैं शेयर करता हूँ आज रात में योग निद्रा के स्क्रिप्ट को, और फिर योग निद्रा के स्क्रिप्ट को आप सभी लोग अच्छे से, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो योग निद्रा के स्क्रिप्ट आज को शेयर करता हूँ, So सभी you लोगों को share ध्यान all रखना। scripts, we will just go through once, so we will be clear in mind. Then we will try it. योग निद्रा की स्क्रिप्ट, आई मीन, यू विल हैव टू, I'm not going to ask it from you, Ramya ji, because you haven't went through Yog Nidra script, but everyone else, they are expected to, perform. How about other meditation scripts, sir? Other meditation scripts will also be provided one by one. It will be One, provided one by one. Yes. So, because everything actually we learned at that time we remember. So actually after that we'll forgetting it. So I thought, okay, you give the script, we go through. Okay, we will get it clear in mind. hmm, मोस्ट ऑफ द we have टाइम, only, hmm, most of the time sir, when you make us meditate ना, what happens, I used to sleep in the middle only, तो I used to forget कि what was done after that। तो ये भी चीजें होती है क्योंकि मैं, मतलब मैं सो ही जाती हूँ, मुझे ना बड़ा रिलैक्सिंग लगता है और मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या बोल रहा है उसके बाद, कई बार तो ऐसे हो जाता है। hmm, नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको अपनी अवेयरनेस बनाए रखनी है मेडिटेशन के दौरान। आई थिंक यू रियली नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, क्योंकि जैसा आप बताते हो इनडायरेक्टली, तो उससे पता चलता है कि बहुत डीपर लेवल पर हीलिंग जब शुरू होती है ना, तो हम उतने अवेयर ही नहीं हो पाते, हम बस हील होना चाहते हैं, हम बस रिलैक्सेशन में चले जाना चाहते हैं। स्लीप से ही शुरू होता है सब कुछ, हीलिंग तो स्लीप से शुरू होती है। बाकी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन फाउंडेशन है, तो आपने हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन को फाउंडेशन चुना,
लेकिन एडिक्वेट रेस्ट के लिए आपने मुझको चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी मैं आप लोगों के काम आ सकता हूँ, एंड राइट योगिक प्रैक्टिसेस के लिए भी मैं आपके काम आ सकता हूँ। और मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिनको प्रॉपरली पता है कि रिलैक्स तरीके से भी बॉडी को कैसे खोला जा सकता है, इवन एट एनी एज। ये एक चीज। दूसरी चीज, इट इज मोर अबाउट, देर आर सर्टेन energy centers in your body that are called marma points. So when you press them, stress is released, energy flows throughout that channel. तो वो उस तरह से योगा कराती हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। तो एक दिन उनको इंट्रोड्यूस करेंगे हम, या आई थिंक इट विल बी अराउंड 18 मई। तकरीबन 10 दिन बाद हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे, और आप देखोगे कि वो जो प्रेशर है ना, वो रिलीज होगा। आप देखोगे कि उसके बाद आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, और ज्यादा अच्छी होगी। यानी अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, रेस्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो वो करने के बाद और भी रेस्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो मैंने उनसे एक डेमो लिया और मैंने देखा कि वो जिन जिन प्रेशर पॉइंट्स को फोकस कर रही थी आसन करवाते समय, देवर, आई मीन, इट रियली इंडीड वर्कड, एटलीस्ट फॉर मी, और आप लोगों के लिए भी वर्क करेगा। एक दिन इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको, आप देखिएगा। आप लोग सभी मेडिटेशन के साथ इंटीग्रेट करके उसको देखिएगा, काफी मजा आएगा। तो अगर हो सके तो किसी दिन 7 to 9 क्लास रखेंगे, या फिर 5 to 7 का क्लास रखेंगे, जिसमें 5 to 6 हम आसन करें और 6 to 7 हम मेडिटेट करें। इट शुड बी अराउंड संडे, आई थिंक दैट वुड बी गुड। संडे, रमेश, संडे पॉसिबल? This Sunday, नो नो, okay, नेक्स्ट संडे। sir. Or next नेक्स्ट Sunday, संडे। okay. Okay, sir. 10. 5 p.m. to 7, okay. नेक्स्ट संडे में भी मेरा पॉसिबल नहीं हो, Mm. बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। टू आवर सिटी। पहले दिल्ली स्टे रहेगा मेरा, देन अजमेर। उस दिन मैं दिल्ली में होंगी शायद। चलिए मैं आज और का से। खुशबू को मिल लेंगे। खुशबू अपने ससुराल आएगी तो वो मुझसे मिलने आएगी, या मैं उसको लेने जाऊंगी, जो भी होगा। हम्म, चलिए, आप लोगों का आपसी प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि वैसे तो लोग आते हैं तो बस क्लास किया, वो चले गए, लेकिन यहाँ पर लोग एक दूसरे से वाकई में बात करते हैं। इतना तो वाईबी में भी नहीं कर पाया था मैं, जितना मेडिटेशन टीटीसी में हो पाया। शायद फिल्टर होकर आए हैं लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। Okay. Thank you, sir. हाँ, Thank सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। सर अगर हमें कोई स्टूडेंट पूछे, लाइक जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वाई हमें थ्रोट कंस्ट्रक्ट क्यों करना है, लाइक व्हाट इज हम्म, रेलेवेंस, तो फिर कैसे, थ्रोट कंस्ट्रिक्ट कैसे करना है, क्यों करना है? क्यों करना है? अगर कोई स्टूडेंट आपसे ये पूछे कि हमें बॉडी को स्ट्रेच क्यों करना है, तो आप क्या जवाब दोगे? सर अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेच करने से मेरा ऑक्सीजन लेवल हर पार्ट्स पे जाएगा, बॉडी जैसे पार्ट्स। बॉडी को स्ट्रेच करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाती है उसमें, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ जाता है।
तो आपको And a अगर आप phone comes. थ्रोट को कंस्ट्रिक्ट करके करते हो ना, तो आपका ब्रेथ डीप होता है। ब्रेथ का डीप होना जरूरी है, ठीक है। और कोई अच्छा। तरीका है? उनसे पूछेगा और कोई तरीका है इसको डीप करने Open. का? कुछ भी कीजिएगा, यही तरीके पर घूम फिर के आइएगा। इसको स्पिरिचुअल ब्रीदिंग भी कहते हैं। और कोई तरीका इसको डीप करने का? चलिए, ओके, थैंक यू। नमस्ते। Thank you, sir.